मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग जो है निकल गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या, अब ये मतलब हम अपने घर अपने दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो खत्म होने हैं, तो अब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना होगा, अपनी जगह पहुंचना होगा, इसलिए हम निकल चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का सफ़र जो है हम लोगों का अयोध्या तक का है, तो चलते हैं, चलिए। और आगे आप देखिए, यहाँ ये है हमारी नदी। ऐसे बोलते हैं बिहार का शोक कहा जाता था, लेकिन अब और ये पुल भी नहीं था बहुत पहले, कुछ साल पहले ही ये पुल बन के तैयार हुआ है, जिससे आवागमन बहुत आसान हो गया है। नहीं तो यहाँ मतलब फारबिसगंज की तरफ आना मुजफ्फरपुर वगैरह से, दरभंगा से बहुत मुश्किल होता था। ट्रेन रूट से आना पड़ता था या दूसरे रूट से आना पड़ता था। तो इस पुल ने सफ़र को और ज़्यादा आसान कर दिया है। हम लोग पहुंच गए हैं मधुबनी और यहाँ है मिथिला हाट। यहाँ से पटना जो है 186 किलोमीटर है, दरभंगा 45 और मुजफ्फरपुर 108 किलोमीटर। और हमें जो है मुजफ्फरपुर पहुँचने में लगभग 2 घंटा लग जाएगा। 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। भी इस रास्ते का ये पहला टोल है। हम लोग टोल लेके आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है NH-27 पे हैं और सकड़ी पहुंचने वाले हैं। सकड़ी पहुंचेंगे कुछ देर में। हमने टोल दे दिया और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से अयोध्या तक देखते हैं कितने टोल आते हैं। दरभंगा पहुंच गए हैं और यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर जो है वो मुजफ्फरपुर है और लगभग 1 घंटा 22 मिनट लगेगा पहुंचने में। चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगा। दरभंगा तो ऑन टाइम पहुंचे हैं। आगे कैसा रहता है ट्रैफिक, उस पर भी डिपेंड करता है। मौसम तो अच्छा है, भी बादल है, तो ठंडा मौसम है, तो प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में। चलिए चलते हैं। इस रास्ते का ये दूसरा टोल है। ये दरभंगा, ये मैथी टोल प्लाजा है। ये मुजफ्फरपुर से पहले 25 किलोमीटर पहले पड़ता है और यहाँ से हम टोल देके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमने टोल दे दिया है और टोल देके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ते हुए और हम मंजिल की तरफ पहुंचते हुए चले जा रहे हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगे हैं। और यहाँ NH-27 पे ही माता रानी का एक मंदिर है, छिन्नमस्तिका माता रानी का मंदिर है। तो सोचे हैं कि वो दर्शन करते हुए जाएंगे, क्योंकि पहले जब आए थे तो दर्शन नहीं कर पाए थे, तो इस बार सोचे हैं कि दर्शन करके ही जाएंगे। तो चलिए माता रानी की दर्शन करते हैं। जिस मंदिर के बारे में आपको भी बता रही थी वो यही मंदिर है, देवी का मंदिर। ये सिद्धिपीठ है और मतलब आसपास के इलाके में बहुत मान्यता है। हम हर बार जाते थे तो लेकिन दर्शन नहीं कर पाते थे। आज इच्छा हुई है माता की
यहाँ से हम लोग प्रसाद सामग्री लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए आगे दर्शन करते हैं। चलिए यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे इस मंदिर के बारे में जानते हैं। यहाँ यही है कि संस्थापक द्वारा बैठा है। यहाँ इस मंदिर का जो भी अधूरा मनोकामना मांगते हैं पूरी तरह से पूर्ण होता है। इस मंदिर का इनका नाम है छिन्नमस्तिका। जो उनके सर से 3 रक्त वाहिनी निकल रहे, जो एक स्वयं पी रहा है, उनके साथ दोनों सहेलियाँ बगल में पी रहे हैं। जो उनका प्यास के भूखी थी उनकी सहेलियाँ, तो उनको पानी की जल प्राप्ति न हो पाई तो अपने सर काट के पिला। यहाँ जो भी मनोकामना मांगते हैं पूर्ण तरह से पूरी होती है। अभी यहाँ से गोपालगंज जो है वो 69 किलोमीटर है और मोतिहारी 14 किलोमीटर है। मोतिहारी के लिए हमें सीधे जाना होगा और गोपालगंज के लिए जो है हमें लेफ्ट लेना होगा। लेफ्ट लेके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। फ्लाईओवर पे हम अगर चले जाएंगे तो सीधे मोतिहारी की तरफ जाएंगे, मोतिहारी सिटी में, और ये नीचे से हम यहाँ लेफ्ट में निकलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे गोपालगंज की तरफ चले जाएंगे। गोपालगंज गोरखपुर होते हुए हम अयोध्या पहुँचेंगे। चलिए तो चलते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं। गर्मी थोड़ी सी बढ़ी है, इधर बारिश वाला मौसम नहीं है, गर्मी है, पर ठीक है, अंदर है, इसी में है, तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। हम अभी जो है इसी 27 पे ही हमें स्टे करना है। अयोध्या तक तो हम 27 पे ही हैं। देखिए अब राइट लेफ्ट मुड़ गए और लेफ्ट मुड़ के हम 27 पे आ गए, NH 27 पे आ गए। अभी हम लोग जहाँ हैं ये पिपरा कोठी है और इससे आगे जो है अब जो मेन डेस्टिनेशन आएगा वो गोपालगंज आएगा, फिर उसके बाद गोरखपुर आएगा। गोरखपुर की टाइमिंग लगभग दोपहर 2 बजे की बता रहा है, देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं। अभी हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं ये पुल जिस नदी पे है वो है गंडक नदी। देखिए कितना धार है, कितनी तेज बहाव है। पता चल रहा है कि बारिश का मौसम आ गया, क्योंकि नदियों में जब पानी का स्तर बढ़ जाए तो समझ लेना कि बारिश बहुत हुई है। हम लोग अब यूपी में इन कर गए हैं, बिहार के बॉर्डर से यूपी के बॉर्डर में आ गए हैं। अब जो है गोरखपुर जो है लगभग 100 किलोमीटर है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। बारिश भी हल्की हल्की होने लगी है। मौसम तो अच्छा है, पूरे रास्ते अच्छे मौसम मिले हैं। इस रोड पे कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। हर जगह रूट को डाइवर्ट किया गया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं। हम लोग गोपालगंज से आगे आ गए हैं और उसके बाद हम लोग पेट्रोल लेने के लिए रुके हैं। तो यहाँ पे हम रिफिलिंग कर रहे हैं, देखते हैं कितने का रिफिल होता है पेट्रोल। लगभग 2800 क्या लगभग 2900 रुपये का हुआ है और 30 लीटर पेट्रोल लगा है हमारे गाड़ी में। अब देखते हैं नेक्स्ट कितने दूरी पे हमें रिफिलिंग करनी पड़ती है। चलिए फिर आगे चलते हैं। गोरखपुर पहुंचते पहुंचते बारिश भी आ गई। देखिए बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही मस्त मौसम है। हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग गोरखपुर पहुंच के हाईवे पर ही हैं और रेस्टोरेंट के में रुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि आफ्टरनून हो गया है, लगभग 1:30 बज रहे हैं। और अब इससे आगे हमें अयोध्या तक जाना है और अयोध्या तक पहुंचने में कम से कम 3 घंटे और लगेंगे, इसलिए सोचा पहले खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, पहले लंच करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो है गोरखपुर के टोल प्लाजा पे हैं और यहाँ से टोल देके आगे बढ़ेंगे। ट्रकों की बहुत लंबी लाइन होती है, ट्रकें जो है बहुत ज़्यादा हैं इस रूट में। इस रूट में क्या, हर रूट में ट्रक्स बहुत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा है।
अभी टोल देने के लिए हम लगे हुए हैं। हमने टोल पे कर दिया, अब हम आगे जा रहे हैं। जब ट्रैफिक नहीं रहती है तब तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक रहने पे बहुत टाइम लगता है। हम लोग पहले जिस रेस्टोरेंट में रुके थे वहाँ ना लाइट थी और ना ही खाने की कोई व्यवस्था थी प्रॉपरली, क्योंकि उनसे पानी भी मांगा तो वो देने में बहुत लेट कर रहे थे, तो हम आगे बढ़ गए। अभी हम लोग गोरखपुर सिटी में तो जाना नहीं था, बाईपास करके हम लोग अयोध्या वाले रास्ते में आ गया है। अभी NH-27 पर ही है, हम आगे आए हैं। अब यहाँ पे दाना पानी करके रेस्टोरेंट है, वहाँ जा रहे हैं खाना खाने। यहाँ देखते हैं हमें दाना पानी मिलता है या नहीं। आज हमारे लंच में है नान मस्त, ये है आपका पनीर की सब्जी और स्पेशल पनीर की सब्जी है, रायता है, मिक्स रायता है और दाल है और सलाद प्याज। चलिए खाते हैं, खा के मज़ा लेते हैं, आप देख के मज़ा लीजिए। हमने खाना खा लिया, खाना बहुत ही टेस्टी था और सिंपल था, तो इसलिए अच्छा भी लगा। और अब जो है हम अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं और आपसे हम अयोध्या में मिलते हैं। चलिए चलते हैं। अभी लगभग 38 किलोमीटर है अयोध्या पहुंचने वाले, वो 5 बज जाएगा हमें पहुंचते पहुंचते। देखते हैं आज रामलला जी के दर्शन हो पाते हैं या नहीं। आज नहीं हो पाएंगे तो कल करने की कोशिश करेंगे, पर जा रहे हैं तो दर्शन करके ही जाना चाहिए। हम लोग अयोध्या ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, अयोध्या के ऑर्डर पे हैं अभी। अब हम लोग अपने प्रॉपर्टी पे पहुंचेंगे जहां हमने बुकिंग की है। शाम का मंत्रमुग्ध करने वाला समय और ये व्यू कितना खूबसूरत है ना, अल्टीमेट। बीच में चलता हुआ नाव, ये नदी घाघरा नदी है और शायद सरयू की सहायक नदी है, आई एम नॉट श्योर। अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता है। हम लोग जिस होटल में, जिस प्रॉपर्टी में रुके हैं उसका नाम है शान-ए अवध। ये हमारी प्रॉपर्टी है और अब हम अंदर जा रहे हैं और आपको रूम का टूर कराएंगे। हम लोग अपने प्रॉपर्टी में आ गए हैं और हमारे प्रॉपर्टी का नाम है शान-ए अवध और ये सिविल लाइन के पास पड़ता है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये सिविल लाइन और रेलवे स्टेशन रोड जो है उसमें ये है और यहाँ आ सकते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलिए अभी तो मैं आपके को रूम का टूर देती हूँ। और रूम जो है, आइए, रूम कोजी है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। केटली है, आपको कप्स दिए हुए हैं, टी बैग्स हैं, आप चाय बना के पी सकते हैं और सोफ़ा है बैठने के लिए और बेड भी बहुत ही कोजी है। हम पहले भी रह चुके हैं यहाँ पे, इसलिए प्रीफर करते हैं यहीं पे आना। वैसे तो बहुत सारे होटल्स हैं और अब तो और भी बन चुके हैं। हम जब आए थे तो बहुत ही कम थे, आज से 2-3 साल पहले, 3 साल पहले आए थे, तब मतलब इतने होटल्स ऑन रोड नहीं दिखते थे, NH पे नहीं दिखते थे। पर अब इतने होटल्स बन रहे हैं और कितने होटल्स बन गए हैं, तो यहाँ पे होटल्स की कमी तो होने वाली नहीं है। पर हम लोग यहाँ पे शुरू से आ रहे हैं तो प्रीफर करते हैं यहीं पे आके रहना, तो इसीलिए यहीं रहते हैं। हम लोग अपनी जो कार है वो होटल में ही पार्क कर दिया है और यहाँ लोकल सवारी जो ई रिक्शा है उससे हम जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि हमेशा जो है जो लोकल है उसको लोकल सवारी से ही वोकल करना चाहिए, उससे बहुत मज़ा आता है। हम लोकल से वोकल करते हैं और राम मंदिर के दर्शन करते हैं। बोलो जय श्री राम की। हम अभी राम मंदिर के चौराहे पे आ गए हैं और यहाँ से आगे के लिए फिर से हम रिक्शा ले सकते हैं। रिक्शा लेके जाए या पैदल जाएंगे देखते हैं, फिर अभी आगे जाके जानकारी लेते हैं। राम मंदिर के लिए
दूसरा रिक्शा ले लिए हैं और रिक्शे से आगे की तरफ जा रहे हैं। जो होटल से रिक्शा लिए थे वो चौराहे तक के लिए ही रहता है, उसके आगे के लिए दूसरा रिक्शा लेना पड़ता है। अभी आगे जाते हैं। तो राम मंदिर के हैं, कितना विशाल है पूरा ही क्षेत्र। ऐसा तो मतलब जब हम लोग आए थे 2023 में, तब तो मतलब दर्शन मंदिर बन रहा था, हमें मतलब अंदर दर्शन करने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि कुछ समय के लिए ही वो पूजा अर्चना के लिए खोला जाता था। लेकिन इस बार आके बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दर्शन करते हैं। कहते हैं ना, बचपन की इच्छा होती है, क्योंकि बचपन से था कि श्री राम जी की जन्मभूमि पे श्री रामचंद्र का मंदिर बने, और आज वो सपना साकार हो गया है। देखिए सारे चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं, बट पहले हमें अपने फ़ोन, अपनी चाबी और सब चीज़ को लॉकर्स में रखना होगा। तो चलिए चलते हैं। वर्चुअली तो आप लोगों को रामलला के दर्शन नहीं करा पाऊंगी, पर यहीं से आप लोग प्रणाम कीजिए और आप लोग आने की कोशिश कीजिए और दर्शन आप स्वयं कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सालों की कोशिश के बाद आ पाई हूँ दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। जय श्री राम। दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गया और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। हमने बहुत अच्छे तरीके से दर्शन किया। भीड़ तो आज वर्किंग डे है, उसके बावजूद भीड़ बहुत है अभी शाम को भी। तो सोचिए कि वीकेंड में कितना और छुट्टियों के दिनों में कितना भीड़ होता होगा। तो आप भी आइए और दर्शन कीजिए रामलला की। बहुत भव्य मंदिर है, अतुल्य है। हम लोग राम मंदिर से अब आ गए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए यहाँ आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो गई और अब हम अपने होटल में जा रहे हैं। बहुत भीड़ थी, इसलिए दर्शन बहुत सुलभ नहीं था, बहुत मुश्किल से दर्शन कर पाए। आज मंगलवार था, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ तो ऐसे भी होती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलें अब चलते हैं होटल की ओर। आज खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। आज हम लोग खा रहे हैं चाइनीज़। तो आज हमारे खाने में, पहले तो हमारे खाने में सूप था, फिर हमने अब नूडल्स मंगाया है और मंचूरियन मंगाया है। अब हम चाइनीज़ फूड का आज एंजॉय करेंगे। आज इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ और आज का दिन जो है बहुत मंगलमय रहा और बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि रामलला का दर्शन हुआ। तो अब आगे जो है हम नए जगह और नई लोकेशन के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट छोड़ के जाइए। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो भी कमेंट करते हैं उन पर कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ, और करती भी हूँ। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा आईडी पे भी फॉलो करें, जो कि मेरी आईडी है घुमक्कर सोनी। प्लीज़ फॉलो मी।